डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और अब तीसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और उन्हें दावे कर रहे हैं कि यदि उनकी जीत हुई तो उस पंचायत में विकास होंगे। तो विकास के कई दावे किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में दरभंगा के धमुआरा धर्मसंघ पंचायत के साइन अली नगर प्रखंड की मुखिया पद की उम्मीदवार अमरीन शेख के मुखिया प्रतिनिधि पति मोहम्मद तारिक सफीक से खास बातचीत की डीटीवी भारत से हमारे संवाददाता आतिश कुमार झा ने। और इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि दरभंगा की पंचायत में काफ़ी विकास करना बाकी है और धमुआरा धर्मसंघ पंचायत में यदि उनकी पत्नी की जीत होती है तो विकास किए जाएंगे और लोगों को निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपका हमारे चैनल में अपना परिचय हमारे घर दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद तारिक सफ़ी है। मेरे फादर का नाम सफ़ी अहमद है और वो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दरभंगा रह चुके हैं और वो मेरी फैमिली जो है आज से नहीं बहुत दिनों से पॉलिटिकली इसमें इन्वॉल्व रही है और सक्रिय रही है। अभी आप मुखिया उम्मीदवार में हैं तो उनका परिचय दे दीजिए। मेरी वाइफ लड़ रही है मुखिया से, अमरीन शेख। मैं तो मुखिया प्रतिनिधि हूँ। और जी और पंचायत में आप अभी समस्याएं क्या देख रहे हैं? पंचायत में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा हम लोग तो खुद से भी हैंडल कर लेते हैं यहाँ का। वैसे जो है अभी लाइट का जो आपको बता रहे हैं कि लाइट पूरे पंचायत में हर पोल पे लगना है। ये गवर्नमेंट का जो है इम्प्लीमेंट है कि हर पोल पे स्ट्रीट लाइट लगाना है। आप पूरे पंचायत में घूम जाइए, कहीं भी पोल पे आपको लाइट नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का हर वार्ड में 3 से 4 5 लाइट लगी हुई है। जो मेन पॉइंट है वो उसी पे जो मेन फोकस था कि हर पोल पे लगाने पे गांव में रोशनी अंधेरा दूर हो, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। युवा बहुत ज़्यादा आपके साथ हैं, उत्साहित भी हैं और कोरोना के बाद बेरोजगार हो चुके, तो उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? कोरोना में फर्स्ट लॉकडाउन में बहुत सारे लोग मेरे गांव के इलाके के, हम तो सिर्फ गांव लेवल पे नहीं, हम पूरे विधानसभा लेवल पे उस पे काम किए हैं और हम अपने नेता के थ्रू काम भी करवाए हैं। लगभग हम अपने इलाके के 350 नौजवान को वहां से वापस बुलाए हैं। पंचायत के भी बहुत सारे लोग हैं जिसको पैसा कहीं पर पैसे की ज़रूरत पड़ी, कहीं वहीं से मदद करवाएं और उसके थ्रू जो है वो आए हैं यहाँ। जो जब वो यहाँ आए हैं तो बेरोज़गार हो गए हैं। तो मेरा एक एजेंडा है, हर वार्ड के नौजवान के लिए एक मनरेगा है, मुखिया का बहुत सारा फंड है। कोई फंड मैं अपने थ्रू नहीं करूँगा, हर वो युवा करेगा, सब मिलजुल के। ऐसा नहीं है कि एक ही युवा करेगा, उस सब ग्रुप टीम वर्क की तरह काम होगा, मनरेगा का हो या मुखिया फंड का हो। यही रोजगार मेरे अंडर में तो यही है। लघु उद्योग आप लगवा सकते हैं? क्या चीज़? लघु उद्योग जैसे छोटा छोटा बिजनेस। हाँ, वो सब कर सकते हैं, छोटा छोटा बिजनेस। एक बहुत बड़ा मेरा एजेंडा है जिस पे हम आपको बताए नहीं। एक मेरे यहाँ एक क्लब टाइप का कुछ नहीं है, जो नौजवान एक जगह आए, वहाँ पर पेपर हो, जिम हो, कुछ ऐसा हल्का फुल्का क्लब जैसे होता है। हम हैदराबाद से इंजीनियरिंग किए हैं तो वहाँ एक क्लब था जो सोसाइटी में हम रहते थे। हम वहाँ उसको हमेशा मेरे माइंड में था और इंशाअल्लाह जब हम बनेंगे तो सबसे पहला फोकस वहीं पे होगा कि एक क्लब हो जो जहाँ पे नौजवान आए। और उससे क्या होगा बेनिफिट कि किसी को कोई मसला है वो भी सामने आ जाएगा। उसके अलावा एक फिटनेस का भी रहेगा। मतलब गांव का विकास हैदराबाद के तौर पे करेंगे जैसे वहाँ पे है। हाँ ज़रूर। हैदराबाद का जो हम घूमे हैं, बीदर, हैदराबाद टाउन तो खैर स्मार्ट सिटी है, लेकिन बीदर का कुछ एरिया हम लोग घूमे हैं जहाँ एक पंचायत लेवल पर बहुत अच्छा सिस्टम देखे हैं। वो सिस्टम को लाएंगे। और ये महिला सीट है, महिला कैंडिडेट हैं, तो महिलाओं के लिए भी तो कुछ सोच रखे होंगे। महिला सीट है। मैं अपने वाइफ का आपको एक जानकारी दूँ। मेरी वाइफ 10th में पूरे महाराष्ट्र में 3rd पोजीशन लाई थी, पूरे स्टेट बोर्ड में 3rd पोजीशन था और वो उसको पंचगनी से उसका एजुकेशन हुआ है
और वो महिला के लिए, महिला तो ज़्यादा बेहतर जानती है, लेकिन फिर भी महिला का मान सम्मान ही सबसे बड़ा माना रखता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि महिला के अधिकार और मान सम्मान पे हम लोग ज़्यादा फोकस। तो मेरे फादर 20 नवंबर 2017 में एक्सपायर किए। उसके बाद सारे समाज के लोग मुझको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किए। उस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का मेन रीज़न था कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, इस गांव को संवारे हैं। इसके वजह से सबकी ख्वाहिश थी कि उनके घर से ही हो लोग, तो हम आए पॉलिटिक्स में। मेरी उपलब्धि तो कुछ नहीं है, यही समझिए मेरे फादर के सामने पासंग भी नहीं है। फिर भी उन्हीं के नाम पे मैंने हॉस्पिटल या थाना या ये ब्लॉक का जो भी लोग आए उसका काम किए ही। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरे थाना में, अलीनगर थाना में, रुपसपुर गांव का एक भी FIR पिछले 4 साल में नहीं होने दिए। जब भी किसी मामला से एप्लीकेशन किया तो या तो हम बड़ा बाबू को कॉल कर लिए या कभी बड़ा बाबू कॉल कर लेते हैं कि आपके यहाँ का ये मामला है, तो हम लोग बैठ के समझौता करके मामलों को हल करते हैं। और पंचायत का जो और बाकी समस्या, उसका अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या? पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है करप्शन। इंदिरा आवास के नाम पर करप्शन, पेंशन के नाम पर करप्शन, यानी हर कुछ के जो मुखिया के अंडर में आते सब में करप्शन है। आप गली नाली रोड वगैरह देखिएगा जो रीजन में बना है, उसका हाल खुद जो 5 साल मुखिया रहते हैं, अब वो अपने 5 साल में रोड बनाया, उसी 5 साल में टूट जाए। तो स्टैंडर्ड ऑफ जो ये है रोड का जो मेकिंग स्टैंडर्ड है कितना लो है, वो तो आपको देखने से आप खुद देख लीजिएगा। रही बात इंदिरा आवास के नाम पर, कहीं पर 50,000, कहीं पर 20,000, कहीं पर 25,000, कहीं भी 20,000 से कम नहीं लिया गया। ये कौन लेता है? अब ये मुखिया जी के थ्रू भी लिया जाता है और बहुत जगह मुखिया जी के लोग रहते हैं, मतलब बिचौलिए भी हैं और डायरेक्ट भी हैं। तो ये चीज़ आपके आने पे ख़त्म हो जाएगा। ये जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गरीब का पैसा कोई खा रहा है और गरीब का पैसा सरकार जो देता है उसके घर बनाने के लिए 50,000 उसमें से ले लीजिएगा तो उसका घर कैसे बनेगा। रही बात मेरी, तो मैं अपने बारे में क्या बोलूँ। मेरी फैमिली आज से नहीं पिछले 50 साल से पॉलिटिक्स में है, एक भी दाग नहीं लगा मेरे फैमिली को कि किसी का पैसा ले लिया हो। मेरी बात है 4 साल से मैं डेली 4 से 5 पैरवी करता हूँ थाना में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद गुलाब आलम। तो पंचायत जी, रूपसपुर, धमवाड़ा, धमसाइन। तो समस्या क्या है आपके साथ? आपको सरकारी क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला? देखिए, हमको तो अब तक हमारे बाप दादा पूर्वज जो भी थे, आज तक हमारे यहाँ, हमारी उम्र 40 साल की हुई है, आज तक हमारे यहाँ एक भी कोई भी मेरे घर में कोई भी योजना सरकारी लाभ नहीं मिला। दूसरी चीज़ हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो पहले मुखिया 4 प्रतिनिधि बने और आज तक हमारे पर्सनल धमवाड़ा धमसन पंचायत में सही से किसी भी व्यक्ति का, किसी का जो बोलवाला है, जो दलाल टाइप का है, उसका काम हुआ, बाकी गरीब का किसी का एक भी काम नहीं हुआ। गरीब जा रहा है, रोक के आ रहा है, किसी ना मुखिया जी सुन रहे हैं ना कोई प्रतिनिधि सुन रहे हैं। लेकिन हमारे आज हम लोगों का पूरे पंचायत में फोकस है कि चेयरमैन साहब पूर्व थे, वो अभी स्वर्गवासी हो चुके हैं, जो जिला परिषद चेयरमैन भी रह चुके हैं जिला के, और वो 60 साल से हमारे पंचायत हो, हमारे ब्लॉक लेवल में हो, वो इतना कुर्बानी किए हम लोगों के ऊपर, इतना कुर्बानी किए। इसलिए हम लोग इस बार अपना युवा हो, बूढ़े, बच्चे, जवान जो भी हो, हम लोग उसके लड़का को समर्थन कर रहे हैं और हमेशा हम लोग के साथ वो है। और आज से नहीं, उसके बाप के टाइम से जो सबकी मदद करते आए हैं, ब्लॉक हो, थाना हो, कचहरी हो, कोर्ट हो, SP हो, DSP हो, सबका वो उनके ऊपर हम लोगों का प्रभाव था और वो हम लोगों के साथ थे, पूरे ब्लॉक के एक्टिव लेके चलते थे। और आज हम लोग उसके साथ हैं, जो हम लोग हमेशा उसके लड़का में खूबी देख रहे हैं और हम लोग उसको मैदान में उतारे हैं और वो हम करके दिखाएंगे।
मेरा नाम अनीसुर रहमान अनीस, पंचायत धमवारा धमसाइन। तो समस्या क्या आप लोग को अभी है? हमारे यहाँ समस्या देखिए, मुखिया जी जो अभी पिछले मुखिया थे, उससे पिछली बार भी मुखिया थे, तो 2010 से 15 वाले जो मुखिया थे वो तो 28 लाख रुपए अपना गबन कर दिए। उसके बाद दोबारा हम लोग एक अच्छे मुखिया को चुने, तरन्नुम फयाज़ को, महिला उम्मीदवार थी, उनके पति फयाजुर रहमान है। उनका करप्शन इतना ज़्यादा है, मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे से 5,000 रुपया लिया इंदिरा आवास में, मैं 5,000 रुपया लिया, अब तक उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैं खुद अपनी मर्ज़ी से भाग दौड़ करके उसको निकलवाया। और उसके बाद अभी लॉकडाउन से मैं यहाँ था, राशन कार्ड की समस्या थी। हम मुखिया जी के पास बार बार जाके कहते थे कि बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, कम से कम आप जो है डीलर को बोल दीजिए राशन देने के लिए, तो उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया। तो ऑनलाइन के द्वारा जो है, जो उसका वेबसाइट है राशन कार्ड वालों का, वहाँ से निकाल करके लोगों को राशन कार्ड नंबर दिया, और तब जा कर के पिछले लॉकडाउन में लोगों को राशन कार्ड भी दिलवाने का काम किए थे, जो मुखिया जी नहीं कर पाए थे। स्वयं से आप लोग कर रहे हैं, मतलब वहाँ से कोई मदद नहीं मिला? वहाँ से कोई मदद नहीं है। ये तो आप कर लिए, बाकी लोग तो ये नहीं कर पाएंगे ना। बाकी देखिए, हमारे 10-12 लोग ऐसे युवा हैं जो लॉकडाउन में लग करके ये सारा काम किए, लोगों का मदद किए थे, जो मुखिया जी नहीं कर पाए थे। इस बार पंचायत चुनाव हो रहा है, तो क्या बदलाव होगा क्या यहाँ? इस बार सभी लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, और बदलाव संभव भी है। अभी किन्हें देख रहे हैं? अभी तो हम तारिक शफी को देख रहे हैं, और इस पंचायत में जो हम लोग घूम रहे हैं, हर तरफ देख रहे हैं, तो सिर्फ इनका ही बोलबाला है और इनका ही नाम है।